अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ मैं हूं मुजाहिद शेख। आज के जुर्म अंजाम में हम आपको बताएंगे कि लाहौर शहर में तैनात होने वाले SHOs और बहुत सारे अहलकारों को सज़ा के तौर पर उनके ओहदों से हटा दिया जाता है और ना सिर्फ उनके ख़िलाफ़ महकमाना एक्शन लिया जाता है बल्कि उनकी इंक्वायरी तफ्तीश के दौरान बहुत सारे इंकशाफात सामने आते हैं कि वो बहुत सारे मकरू कारोबार में मुलव्वस भी निकलते हैं। आज के प्रोग्राम में हम आपको ये भी बताएंगे और दिखाएंगे कि DIG ऑपरेशन लाहौर को किस तरह से ऐसी शिकायत मौसूल होती हैं। खुली कचहरी का जो एक सिलसिला उनकी जानिब से और पंजाब हुकूमत की जानिब से शुरू किया जा चुका है, उसमें बहुत से पुलिस अफसरान की शिकायत वहाँ पर आती है और उन पर एक्शन होता है। ये सब कुछ आपको दिखाते हैं आज के इस प्रोग्राम में। सजा और जजा का अमल जारी है। DIG ऑपरेशन फैसल कामरान ने SHO शादबाग को मुअत्तल कर दिया। नाकिस कारकर्दगी और इंक्वायरी में कसूर साबित होने पर SHO शादबाग को पुलिस लाइन क्लोज किया गया। SHO शादबाग से पहले SHO बाटापुर और मनावा को भी क्लोज किया गया था। आपको अपडेट किया जा रहा है। लाहौर पुलिस में सजा और जजा का अमल जारी। ऑपरेशन फैसल कामरान ने 2 SHOs को मुअत्तल कर दिया। SHOs यासिर अब्बास और अंसर माही को बाटापुर से पुलिस लाइन्स रिपोर्ट करने का हुक्म। पुलिस ज़राए के मुताबिक SHOs को महकमाना इंक्वायरी में कसूरवार साबित होने पर मुअत्तल किया गया। देखिए, जहाँ अकाउंटेबिलिटी सख्त की, जहाँ हमने कहा कि आपका बुरा रवैया होगा, शिकायत हो गई, आप करप्शन में इन्वॉल्व हुए, शिकायत हो गई, आपकी हाई हैंडेडनेस, किसी शख्स का जायज़ काम आपने जो उसका अदरवाइज़ हक है और आपने नहीं किया, डिले किया, FIR 24 घंटे में दर्ज होनी है और 24 घंटे में नहीं दर्ज हुई, तो ये वाली तमाम चीज़ों पे जहाँ उनकी अकाउंटेबिलिटी हो रही है, वहाँ साथ साथ एप्रिसिएशन को भी बढ़ा दिया हमने। कोई अच्छा काम, कोई ये ऑल्दो हम इस बात के लिए वी आर पेड फॉर इट, हम नौकरी कर रहे हैं, बट ये नौकरी किस तरह हो रही है, अपने आप को, अपनी जानों को ख़तरों के सामने, कहीं से गोली आ सकती है, कहीं पे कोई चीज़ हो सकती है, उन ख़तरात के अंदर जाके ये जब नौकरी करते हैं, जब हाजिर दिमागी से कोई क्राइम ट्रेस हो जाता है। हमारे एक टीम आई थी अभी जिसमें एक खातून पुलिस कांस्टेबल ने सिर्फ ये देखा कि ये जो लेडी बैठी है रक्शे में, इसके पास जो बैग है या वो जो कनस्तर सा था उसको चेक कर लें। उसने उसका वेट देखा तो उसने कहा कि इसे चेक कराओ और उसमें 4 किलो आइस निकली। ठीक है, ये हाजिर दिमागी थी उसकी, उसको रिवॉर्ड मिलना चाहिए, उस टीम को रिवॉर्ड मिलना चाहिए। अगर वो ये ना चेक करती वो खातून, तो वो रक्शे में बैठी हुई एक खातून वो मंशियात की सप्लाई आपकी सारी यूनिवर्सिटियों में ले जाती। ठीक है, तो ये वाली चीज़ें जहाँ वो ठीक काम करते हैं, जहाँ अपनी ज़िंदगी ख़तरे में डाल के शहरियों को महफूज करते हैं, वहाँ पे सर्टिफिकेट्स आप देखेंगे, कमेंडेशन सर्टिफिकेट्स जो इनके कैरियर प्रोग्रेशन में आगे बड़ा काम आते हैं, इनकी जब आगे प्रमोशंस होनी है उसमें इसका बड़ा रोल होता है। कैश रिवॉर्ड्स इसके अंदर मिलते हैं, फिर एप्रिसिएशन बड़ी मिलती है हाईएस्ट लेवल पे। IG साहब और CCPO साहब दोनों इस मामले में जहाँ पे अच्छा काम हो वो कहते हैं हमारे ऑफिस लेके आएँ, वहाँ पे वो बहुत अच्छी तरह खुल के तारीफ़ भी करते हैं, उनको अप्रिशिएट भी करते हैं, बकअप भी करते हैं। इसको देख के जो बाकी टीम है उनका हौसला बुलंद भी होता है कि हमने भी करना है। जो टीम सबसे ज़्यादा PO पकड़ रही है उसकी तस्वीर आज लग रही है, वो अपने बच्चों को भी दिखा रहे हैं, बाकी लोग उसको देख के वो भी एनर्जेटिक होते हैं कि जी मैंने भी ये काम करना है। तो एप्रिसिएशन के बगैर, एक्नॉलेजमेंट के बगैर ये पुलिसिंग नहीं चलती। आप लोगों को अप्रिशिएट करें, खुल के अप्रिशिएट करें, जहाँ अच्छा काम करें, जहाँ ख़राबी हो उसका इलाज करें। ठीक है, तो इसके अंदर जहाँ क्राइम होता है वहाँ बिल्कुल SHO को पूछा जाता है, लेकिन जब वो ट्रेस कर लेता है तो उसके बाद उसको अप्रिशिएट भी किया जाता है। इवन माशरा खुद अप्रिशिएट करता है, आप लोग खुद तारीफ़ें करते हैं कि बड़ा अच्छा SHO है, यहाँ पे एक चीज़ हुई, फ़ौरन ये रिस्पॉन्ड हुआ, ये बच्चा अगवा हो गया, 24 घंटे के अंदर पुलिस ने बच्चा बाजियाब भी किया, तवान की रकम, हर चीज़ वापस मिली, तमाम केस सॉल्व हो गया। कहीं पे कोई ऑनर किलिंग वाला मर्डर हुआ जो कि अदरवाइज़ शायद खामोशी से दब जाता, मीडिया ने हाईलाइट किया, उसके ऊपर काम शुरू हुआ, फौरी तौर पे मुल्ज़िमान पकड़े गए और वो आपने देखा कि वो भी बड़ी एक सैड स्टोरी थी। इसी तरह जो हाई प्रोफाइल रॉबरीज़ हैं, डकैतियाँ, कोई इस तरह की चीज़ें, देखें शहरों की आबादी का क्वांटम भी जहन में रखना है ना, कि
न्यूयॉर्क की 90 लाख आबादी है, क्राइम हमसे ज़्यादा है, लेकिन शायद हमें न्यूयॉर्क लगता हो कि बहुत सेफ़ जगह है। लाहौर की उससे डबल आबादी है, लेकिन मैं नहीं कह रहा, ये हमारे फिगर्स तो कह रहे हैं, लेकिन उसको आप माने या ना माने, लेकिन इंटरनेशनल फोरम्स भी ये बात मानते हैं कि न्यूयॉर्क से डबल आबादी वाले शहर में न्यूयॉर्क से कम क्राइम है। हालांकि कैमरे उधर ज़्यादा हैं, लाखों कैमरे हैं उधर। यहाँ पे उस हिसाब से कैमरों की तादाद भी लिमिटेड होगी, कहीं पे टेक्निकल इश्यूज भी आते होंगे। तो हम इन सारी चीज़ों पे काम कर रहे हैं, कोशिश करते हैं कि ट्रेसिंग और डिटेक्शन पे काम करें, ओरिजिनल क्रिमिनल्स को पकड़ के जेल में डाल दें, सड़कें और आपके जो शहर है वो महफूज हो जाए। पुलिस डिपार्टमेंट के हवाले से सज़ा और जज़ा का जो अमल है उस पर डीआईजी ऑपरेशंस लाहौर फैसल कामरान साहब ने क्या कुछ कहा, ये हमने आपको उनकी ज़ुबानी सुनवाया। और पुलिस डिपार्टमेंट में बहुत सारे ऐसे भी मामला देखने को आते हैं कि जिसमें बहुत सारे लोगों को डिसमिस फ्रॉम सर्विस कर दिया जाता है, मुअत्तल कर दिया जाता है, फिर उसके बाद कुछ अरसे के बाद उनकी दोबारा बहाली हो जाती है। अगर किसी को सज़ा ऐसी मिलती है कि उसका मामला बहुत हाईलाइट होता है तो फिर कुछ अरसा लगता है, साल 2 साल बाद, लेकिन वो दोबारा सर्विस में बहाल हो जाता है। और इसके ऊपर यकीनन कोई इंक्वायरी में या जो उसके ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाता है उसमें कोई खामियां या कमज़ोरियां रह जाती होंगी, जिसकी वजह से उन लोगों की दोबारा बहाली हो जाती है। सीनियर सहाफ़ी हैं एहसन ज़िया साहब, और ख़ासकर क्राइम की बीट के ऊपर इनकी गहरी और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की नज़र है, तमाम मामला को बड़ी बारीकबीनी से देखते हैं। इस मामले पर इनसे बात करते हैं कि कितने अरसे से इसी तरह से ही हो रहा है, और मौजूदा डीआईजी ऑपरेशन जो है वो बताते हैं कि सज़ा जो है वो ज़रूर मिलती है, और जिसको सज़ा मिलती है उसका मतलब ये है कि वो दोबारा उसको जज़ा ना मिल सके, क्योंकि एक अमल से अगर उसका या महकमे की बदनामी हुई है तो फिर ये दोबारा बहाली या दोबारा तैनाती कैसे होती है। ऐसा साहब, डीआईजी ऑपरेशन जो मौजूदा हैं उनसे हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि सज़ा और जज़ा का अमल हम भी जारी रखे हुए हैं, और इसमें शायद पहले इतनी शफाफियत नहीं थी जितनी अब है। पिछले दिनों और इससे पहले भी हमने देखा कि बहुत सारे पुलिस एहलकारों को गिरफ़्तार भी किया गया और हवालात में भी बंद किया गया। चंद रोज़ पहले डीआईजी ऑपरेशन ने एसएचओ बाटा, एसएचओ मनामा और एसएचओ शादबाग उनको किया, जो हाल ही में हुआ, उनको मुअत्तल करके क्लोज़ किया, और उनके बारे में बड़े संजीदा किस्म के इल्ज़ामात हैं। बाज़ के ऊपर ये इल्ज़ाम है कि वो मंशियात के मकरूह कारोबार करने वालों को सपोर्ट करते थे या उनके गिर्द घेरा तंग नहीं कर पाते थे। तो और भी बहुत सारी सज़ाएं जो हैं वो मिलती रहती हैं। आप इसको किस नज़र से देखते हैं कि सिर्फ रैंक के लिहाज से सज़ा और जज़ा होती है, जो पीएसपी जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, क्या उनके ऊपर भी इसी तरह से सज़ा और जज़ा का अमल जारी रहता है? देखें, मुझे ऐसा बात यह है कि कोई भी डिपार्टमेंट, जैसे आपने बात की कि वो जज़ा और सज़ा के बगैर नहीं चल सकता, लेकिन बदकिस्मती से अगर पुलिस डिपार्टमेंट की बात करें तो यहाँ जज़ा और सज़ा का जो अमल है, ख़ास तौर पर इस टेन्योर के अंदर, इसमें शायद जज़ा ही है, सज़ा बहुत कम है, और अगर है भी तो वो आई वॉश की तरह है। अगर किसी को सज़ा मिलती है एक निचले रैंक से तो वो कहीं ऊपर रैंक अप्लाई करके वो फिर बच जाता है। इसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ कि नारकोटिक्स के अंदर एक मज़र साहब, आपको याद होगा कि एंटी नारकोटिक्स वालों ने यहाँ लाहौर से वो पकड़े थे। अगर आप उनकी हिस्ट्री देख लें तो वो कई दफ़ा डिसमिस उनकी हुई फ्रॉम सर्विस, लेकिन उसके बाद फिर वो बहाल होकर आ गए, और लास्ट टाइम तो बाकायदा उन्हें उसी का इंचार्ज बना दिया गया। तो ये एक एग्जाम्पल नहीं है, ये पूरे पंजाब पुलिस के अंदर फैली हुई। अब लाहौर की तरफ आ जाते हैं। अच्छा, लाहौर के अंदर अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो सिर्फ आपको ऑपरेशन विंग ऐसा नज़र आता है कि जिसके अंदर आपको थोड़ा सा ये नज़र आना शुरू हुआ है। उसकी वजह भी शायद मेरा ख्याल एक पर्सनैलिटी है, वो है डीआईजी ऑपरेशन लाहौर, और शायद उनका इंटरेस्ट इसमें ज़्यादा है। और मुझे याद है कि एक दफ़ा मेरी उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने मुझे ये जुमला कहा, जब मैंने उनसे पूछा कि आप क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो कर रहा हूँ उस हिसाब से मेरा सबसे बड़ा काम यह है कि मैं शहरियों को लाहौर पुलिस की करप्शन और जुल्म से बचा लूँ। ठीक है, यानी उन्होंने ये अल्फाज मुझे खुद कहे। इसका मतलब है कि उनकी साइमल्टेनियसली बोथ लाइंस पर निगाह है, एक तो इम्प्रूवमेंट और दूसरी सज़ा और जज़ा की जो आप बात करते हैं। लेकिन ये काफ़ी नहीं है, क्योंकि अगर लाहौर की बात आप करते हैं तो सिंपली ऑपरेशन विंग काम नहीं कर रहा।
यहाँ इन्वेस्टिगेशन विंग भी कर रहा है। तो बदकिस्मती से एक तो ये है कि अगर तो ये करप्शन पुलिस में ख़त्म हो जाए इन सज़ाओं से तो मैं समझता हूँ कि ठीक है। लेकिन आप मुझे ये बताएं शेख साहब, आप भी इस माशरे में रहते हैं, मैं भी शहर के लाहौर के अंदर रहता हूँ, तो शहर लाहौर के अंदर क्या जुए खाने ख़त्म हो गए हैं? क्या मुनशियात के अड्डे बंद हो गए हैं? और क्या जो कत्लों की तफ्तीश है या जुराइम की तफ्तीश के अंदर पुलिस ने पैसे लेने छोड़ दिए हैं? ये वो बातें हैं जो मेरा ख्याल है ओपन सीक्रेट है, सबके सामने है। तो एक एफर्ट जो वो कर रहे हैं मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन वो आटे में नमक के बराबर है। वो इस हद तक तो ठीक है कि इस डीआईजी के नीचे जो हैं शायद वो जो उनके कुछ ऑफिसर्स हैं उनको थोड़ा सा एक खौफ तो ज़रूर होगा, लेकिन जहाँ मैं आपको बताऊँ जो करप्शन आ जाती है ना, जब पैसा आ जाता है सामने टेबल पे पड़ा हुआ, तो अच्छों की ईमान डोल जाते हैं। और पुलिस के लिए तो ज़ाहिर बात है कि जब आपको अथॉरिटी आपके पास आ जाती है वो करप्ट करती है आपको, तो उसमें एक डीआईजी साहब या एक एसएसपी साहब जो हैं, पहली तो बात है कि क्या उनका इतना मजबूत नेटवर्क है कि वो तमाम ईच एंड एवरी जो पुलिस स्टेशन है उसको देख रहे हों, तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा है। और ज़ाहिर बात है कुछ कंप्लेनेंट्स आ जाते हैं तो आके उनको भी उनके नोटिस में भी आता है, वो ये करते हैं, अच्छी बात है, उन्हें करते रहना चाहिए, उनकी एक एफ़र्ट भी है, वो बाकी जो इनके प्रीडिसेसर रहे हैं उनसे बेहतर इनकी परफॉर्मेंस है। और मेरी जो ज़ाती इनके बारे में एक राय है कि ऑनेस्ट आदमी है, अबव बोर्ड इनका एक रवैया है, और ये इनकी कोशिश भी होती है, इनके बारे में यही कहा जाता है कि एसएचओ की जो पोस्टिंग है ये उसमें सिफारिश कबूल नहीं करते। मैं एक दो सीनियर पुलिस अफसर्स को भी जानता हूँ, वो इनको इस हद तक तो ज़रूर कहते हैं कि देखें यार, आप टेन्योर जो है वो एसएचओ का ज़्यादा रखें, फौरी उनको हटाया ना करें, लेकिन ये इसमें किसी की इंटरफेरेंस से वो बर्दाश्त नहीं करते। चलें ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन आप देखें कि इसकी करप्शन है। और लाहौर पुलिस की जब आप बात करते हैं तो हम सिंपली ऑपरेशन को बाहर नहीं निकाल सकते। केसों की जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है, मैं तो बिल्कुल लाहौर की अगर बात करूंगा तो फिर सारी बात करनी पड़ेगी। आप मुझे बता दें कि कौन सा ऐसा केस है मुनशियात से लेकर कत्ल तक कि जिसके अंदर जो तफ्तीशी है वो पैसे नहीं लेता? कोई एक केस बता दें। बिल्कुल ठीक है ना, वो दोनों तरफ से लेता है, वो मुलजिम से भी लेता है और वो मुद्दई से भी लेता है, और उसको हक भी समझता है। और फिर यह है कि वो पैसे लेने के बाद उसमें ऐसे लूप सोल छोड़ देता है केस के अंदर, जिसकी वजह से ना तो मुद्दई को मुकम्मल जाके अदालतों में इंसाफ मिलता है और ना मुलजिम जो है उसको सही सज़ा मिलती है। अच्छा, ऐसा साहब, इस पे एक आपको चीज़ इसमें शामिल कर देता हूँ। इन्वेस्टिगेशन में हमने, जैसे आपने कहा कि मुद्दई से भी पैसे लेता है और मुलजिम से भी पैसे लेता है आईओ या इंचार्ज, ऐसा हुआ है? या आपकी बात को सेकंड करता हूँ कि लाहौर का कैंट डिवीज़न का एक पुलिस स्टेशन है जहाँ पे डबल मर्डर की वारदात हुई, मुद्दई उसने भी पैसे दिए और मुलजिम जो है उसने भी पैसे दिए, सिर्फ एक फ़र्क है, मुलजिम ने ज़्यादा पैसे दिए, मुद्दई ने कम दिए, लेकिन उसकी शिकायत हुई, कंप्लेन हुई, और जो डीआईजी इन्वेस्टिगेशन सैयद ज़ीशान रज़ा हैं, उनके पास जब वो एप्लीकेशन आई तो उस इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन को मुअत्तल किया गया है और उसकी इंक्वायरी हो रही है। अब ये बात तो बिल्कुल तय है कि पुलिस ऐसे केसेस में जो हीनियस क्राइम होते हैं, जैसे कि 302 का कत्ल का, उसमें दोनों पार्टी से, मुद्दई से भी मुलजिम से भी पैसे लेती है। फ़र्क सिर्फ ये होता है कि जो ज़्यादा कसूरवार होता है उससे तो पैसे ज़्यादा ही लिए जाते हैं, लेकिन जिसका कसूर नहीं है, जो मुद्दई है, जिसका प्यारा चला गया, प्यारा मर गया या कत्ल कर दिया गया, वो किस बात के पैसे देता है? वो इस बात के पैसे देता है। पहली बात है एक तो उसको जेब गर्म करनी पड़ती है, दूसरी इन्वेस्टिगेशन की कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो है ना पुलिस मुद्दई से लेती है। अच्छा, ये आज भी जो कॉस्ट ऑफ आपकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो इतने थोड़े पैसे हैं कि अब 25,000 रुपया 302 का गालबन है। 302 का कहाँ, आप मुझे बताएं 302 में वो अगर 2 दफ़ा भी जाए कहीं छापा मारने के लिए तो उसके बाद वो 25,000 कहाँ जाएगा? तो कत्ल का मुल्ज़म है और फिर उसने करना है। तो एक तो ये पूरा सिस्टम आपका इसके अंदर उसकी लूप होल्स भी हैं और करप्शन इंतहा की पहुंची हुई है। अच्छा, थोड़ा सा मैं इसमें बता देता हूँ कि जो आपका इन्वेस्टिगेशन विंग है और जो आपका ये जो ऑपरेशन विंग है, इसमें थोड़ा फ़र्क है। ऑपरेशन विंग में फिर आपको डिसमिसल और सज़ाएँ नज़र आएंगी। ये जो आपका इन्वेस्टिगेशन विंग है इसमें करप्ट लोगों को सज़ाएँ ना होने के बराबर है। मतलब कोई एक आधा केस वन से ब्लू मून जो आ गया और जैसे आपने बताया डीआईजी इन्वेस्टिगेशन है उसको सज़ा दी, वो क्या होगी? मुअत्तली की, क्योंकि उसके अंदर जो इन्वेस्टिगेशन का निज़ाम है
उस इन्वेस्टिगेशन के अंदर आपकी जो सबसे ज़्यादा मैं समझता हूँ जिसकी वजह से आज लोगों को इंसाफ नहीं मिल रहा, वो आपका तफ्तीश का वो निज़ाम है जिसके तहत पूरा का पूरा निज़ाम सुप्रीम कोर्ट का एक तफ्तीशी अफसर है जो ये लिखता है तफ्तीश के अंदर कि जनाब मेरी एलानिया और गैर एलानिया तफ्तीश के अंदर ये मुलज़िम साबित हुआ या नहीं हुआ। ठीक है। वो जो उसको अथॉरिटी मिली हुई है ना, हालांकि ये होना चाहिए दुनिया भर के अंदर ये होता है कि ये सारा का सारा आप जो आपके साइंटिफिक जो आपके गैजेट्स होते हैं, साइंटिफिक आपके जो तरीक़ाकार होता है विटनेस का, जिसमें आपका DNA है, आपकी जियो फेंसिंग है और बहुत कुछ करने के बाद जब वो कोर्ट में जाते हैं तो वो बताते हैं कि ये जो एविडेंसेस आई हैं ये कॉरोबोरेट करती हैं जुर्म हुआ या नहीं हुआ। ये नहीं वो कहता इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कि मेरी एलानिया और गैर एलानिया। हम कानून वुस्ता के दौर में रह रहे हैं। अच्छा, वो बंदा जो है ना उसको ये जो इख्तियार मिला ना, अच्छा उसकी अगर कोई तफ्तीश गलत भी हो गई है तो उसको फिर ये सज़ा नहीं दे पाते कि जी ठीक है उससे एरर ऑफ आप जो ह्यूमन एरर जो है उसने हो सकता है उसने ये समझा होगा तो चलें हम इसको सज़ा नहीं दे सकते। ठीक है, ये एक ऐसी चीज़ है। और दूसरी मैं आज को बताऊँ, कभी किसी ने गौर ही नहीं किया कि सज़ाएँ तो इस बात पर भी होनी चाहिए दुनिया के अंदर जब किसी इन्वेस्टिगेशन के लिए, जुर्म की इन्वेस्टिगेशन के लिए बंदे को बुलाया जाता है तो इसको एक ख़ास टाइम दिया जाता है कि भाई आप 4 बजे आ जाएँ, 3 बजे आ जाएँ। उसके बाद 3 बजे जब वो पहुँचता है तो वो बंदा आगे पुलिस वाला मौजूद होता है और उसका जो भी उसने करना है। पाकिस्तान के अंदर बदकिस्मती से जाएँ आप पूरे लाहौर में, आपको मैं पूरे वसूख से कह रहा हूँ, और आप इन्वेस्टिगेशन में चले जाएँ, सुबह 9 बजे मुद्दई को बुला लेते हैं या मुल्ज़िम पार्टी आ रही है और वो आके बेचारे बैठ जाते हैं। एसपी साहब आए हैं 2 बजे या डीएसपी साहब आए हैं 3 बजे और वो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है 4 बजे। 6-6 घंटे आप लोगों को इंतज़ार करवाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, ये बात ठीक है। ठीक है ना, और फिर वो तंग आ जाते हैं। फिर वो उससे फिर करप्शन का एक दौर होता है, यानी दरवाज़ा खुलता है, दरवाज़ा, जिसमें वो अफसर की वो क्या कहते हैं आशीर्वाद लेने के लिए या उसकी रजामंदी लेने के कि जनाब मुझे कोई इंसाफ मिल जाए, वो फिर मुद्दई मजबूर हो जाता है पैसे देने के लिए। तो ये सबसे पहले तो मुझे बताएं लाहौर के आप बड़े बड़े अफसरान ले लें, मैं अब टॉप के लेवल तो नहीं कहता, लेकिन दूसरी बात आ जाती है कि पुलिस के अंदर सज़ाओं की बात है तो वो बात आपने शुरू में बिल्कुल ठीक कहा कि आप ASP से ऊपर चले जाएं तो आपकी इंटरनल अकाउंटेबिलिटी में जाके देखें जो आपकी पंजाब में बनी है, क्योंकि इन्होंने करनी होती है। इंटरनल अकाउंटेबिलिटी के अंदर कितने केस गए हैं, मुझे पूरे साल में कितने ASPओं को सज़ा मिली है, कितने SP को मिली है, कितनी DIGs को सज़ा मिली है, कितने मतलब ये कोई लेकिन पता सब डिपार्टमेंट को होता है कि कौन सी सज़ा का ये मुस्तहिक है, लेकिन सज़ा नहीं मिलती। सर उसकी वजह ये है कि आपका एक मंथली सिस्टम चल रहा होता है, ठीक है ना। थाने के अंदर मुहर्रर ने मंथली इकट्ठी करके आपके SHO को देनी है, SHO से वो ऊपर तक जानी है। ठीक है, ये एक ऐसा सिलसिला है जिसमें यू स्क्रैच माई बैक आई स्क्रैच योर बैक, इसलिए सजाएं नहीं होती। अच्छा, उसमें से अगर कोई एक अफसर निकल आया जैसे DIG ऑपरेशन जैसा निकल आया ऑफिसर, तो वो चूंकि उसमें नहीं आ रहा करप्शन में तो वो सजा दे देगा। तो अगर उस तरह का अफसर नहीं है और वो भी साथ मिला हुआ है तो सजा किसी को भी नहीं होती। डिपार्टमेंट में कुछ प्यारे भी होते हैं, आंखों के तारे भी होते हैं अफसरान के, करप्शन भी करते हैं, अफसरान को भी पता होता है, उनको सज़ा भी मिलती है, बड़ी सख्त सज़ा भी मिलती है, डिसमिस भी होते हैं। डिसमिस से बड़ी सज़ा तो कोई नहीं कि नौकरी से फारिग कर दिया, कुछ अरसे बाद फिर वही यूनिफॉर्म पहन के तो कहीं ना कहीं सीट पे, अहम सीट पे बैठे। मैं आपको बताता हूँ, मैं माजी के अंदर मैंने ये देखा कि बहुत सारे ऐसे लोग थे जो करप्शन पर और उनके खिलाफ एलिगेशन जो थे प्रूव हो गए, लेकिन अगर उनको SP ने सज़ा सुनाई है और आगे DIG तक गई है तो ऊपर जो उससे ऊपर के ऑफिसर्स हैं उन्होंने, चूँकि वो उनके मंजूर नज़र हैं। अच्छा एहसन साहब, यहाँ पे जो CCD के ऊपर हवाले से जो आप बात कर रहे हैं, पहले था इसका नाम CIA, फिर इसको अच्छी और बेहतर शक्ल या बेहतर इंडिपेंडेंट करने के लिए इसको OCU बना दिया गया, अपग्रेड किया गया, सीट्स भी DIG रैंक की वहाँ पे चलेगी। पहले SP होता था जो DIG इन्वेस्टिगेशन के अंडर काम करता था, OCU बना ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट। उसमें भी अल्लाह की मेहरबानी से ऐसे ऐसे वाक़यात आपने भी सुने, हमने भी देखे और कवर भी किए कि मंशियात फ़रोख्त करने के मामलात में सबसे ज़्यादा मुलव्वस OCU के लोग सामने आए, साबित हुए उनकी अपनी डिपार्टमेंट की इंक्वायरियों में। फिर एक CCD डिपार्टमेंट बनाया गया। मकसद और कॉज जो था कि क्राइम कंट्रोल करना। आप या मैं या मेरे अलावा या आपके अलावा कोई बंदा ये कहे कि क्राइम कंट्रोल नहीं होना चाहिए, मेरा ख्याल हम भी यही चाहते हैं कि क्राइम कंट्रोल होना चाहिए, लेकिन क्राइम को कंट्रोल करने के लिए उन दागदार लोगों को जिम्मेदारी दे दी गई
जो पहले भी बहुत सारे मामलात में इन्वॉल्व रहे, बहुत सारे मामलात में उन्होंने ख़राबियाँ पैदा की, बहुत सारी उनकी सज़ाएं बनी और बहुत सारे लोग ऐसे सीसीडी में गए, बल्कि अक्सर गए कि जिनकी वजह से कोई भी डिपार्टमेंट बदनामी का बायस बनता है और सीसीडी के लिए भी वो सबसे ज़्यादा बदनामी का बायस बना। तो शायद मकसद उसका ठीक हो कि क्राइम कंट्रोल करना, जैसे सीसीडी के हवाले से कहा जाता है कि जी अगर कोई दुल्हन जेवर पहन के सड़क पे घूमेगी तो उसका कोई जेवर जो है वो लूटेगा नहीं। तो चले अब तो खैर जो हालात कुछ अर्सा पहले तक ये थे कि किसी की जेब में अगर 2000 भी है तो वो भी महफूज नहीं था। तो चलें ये मकसद तो नेक हो सकता है, लेकिन अब आप ये बताएं कि आपको नहीं लगता कि आने वाले वक्त में वही लोग जो माजी में डिपार्टमेंट के लिए बदनामी का बायस भी बनते रहे और मेजर गलतियां करते रहे, तो क्या ये सीसीडी के लिए नेक नामी होगी या कोई ऐसा भंड होगा कि हुकूमत यानी कि हुकूमत पंजाब का इनिशिएटिव है और हुकूमत पंजाब के लिए बदनामी तो नहीं होगी? मैं समझता हूँ कि आप ज़रा अपना डेटा निकाल के बताएं मुझे, क्या पंजाब में क्राइम ख़त्म हो गया है या कम हुआ है? उससे ज़्यादा हो चुका है इस वक्त। देखें, आप लाकानूनियत के ज़रिए जब कानून को इम्प्लीमेंट करने का ढूंढ जाते हैं तो उसके नताइज सोसाइटी पर बहुत बुरे आते हैं। ठीक। और उसके अंदर ये जो लोग आए हैं, जो आप ये जिनका जिक्र कर रहे हैं, उनको क्यों रखा जा रहा है? इसलिए कि बंदे पार करने के लिए। जो ऊपर के जो टॉप के लोग हैं, मैं खुल के आज बात करूंगा, 500 इनकाउंटर्स की एक ही कहानी, मुलजम लेके जा रहे थे, साथी आए, सातों की फारिश मारी। मुझे ये बताएं कि इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है कि 500 के अंदर एक रत्ती भर भी लफ्ज़ की भी चेंजिंग नहीं है और 450 450। ये माजी के अंदर भी कंपेन्स की गई थी। तो दो स्कूल ऑफ थॉट थे, एक कहते थे कि बाय बुक चलना चाहिए और एक कहते थे बाय हुक और बाय क्रुक चलना चाहिए। ठीक। इनकाउंटर्स होते थे, बढ़ते थे, लेकिन जुराइम नहीं ख़त्म हुए। ये एक पॉलिसी फिर दोबारा से अपनाई गई। पहले CIA के ज़रिए से किया जाता था और अब ये पूरे पंजाब में किया जा रहा है। मुझे ये बताएं कि अगर ये 400 लोगों के या 4000 लोगों से अगर क्राइम इतना ही रुक गया है तो पंजाब पुलिस तो बंद कर देनी चाहिए। फिर ना IG की ज़रूरत है, ना DIGs की पूरी ज़रूरत है। ये 4000 में मेरा ख्याल 10 और ऐड करें, 10,000 और ऐड कर लें, चलें, वो पूरे पंजाब के फिर क्राइम तो ख़त्म हो गया। ये बाकी पुलिस फिर क्या कर रही है? DIG ऑपरेशन लाहौर क्या कर रहे हैं? ये लाहौर के थाने क्या कर रहे हैं? अगर इनके आने से ये हालात पैदा हो गए हैं कि एक औरत जो है जेवर पहन के निकल रही है और कोई देख नहीं रहा, मुझे बताएं ना, अभी किसी औरत को ज़रा जेवर पहना के भेजें किसी सड़क के ऊपर से, तो फिर मैं देखता हूँ कि कौन सी CCD जो है आके बचा रही है। बात यह है कि अगर आपने लोगों को पार करके ये समझना है कि इससे कोई ख़त्म हो जाएगी सोसाइटी के अंदर, तो ये जंगल का एक कानून है। आपको चाहिए कि इसके बाद आइन और कानून की किताबें बंद कर दें, अदालतों को ताले लगा दें। मुआशरे ऐसे नहीं चलते। तो सज़ा और जज़ा का वो जो है वो वाइंड अप करें कि देखिए, जब तक टॉप के लेवल के ऊपर जब सज़ाएं नहीं मिलेंगी ना, अगर आपने ठीक कर रहे हैं ना, तो टॉप के लेवल पे जाना पड़ेगा। DIG से ऊपर की भी रैंक, SP के रैंक, ASP के रैंक, वहाँ पर सज़ाएं नहीं है। एक दफ़ा मैं एक सीनियर आदमी से मिला था, एडिशनल IG से, मैंने उन्हें कहा कि ये क्या मसला है कि एक आपका जो स्पाई से लेकर SHO तक और इवन DSP तक आप सज़ाएं दे देते हैं, लेकिन जो ASP आता है मुझे एक अलग क्लास है, वो ऊपर तक जो है उसको कोई सज़ा नहीं। एक DIG थे, वो प्रमोट नहीं हुए, उन्होंने बाद में कहा कि हम रिज़ाइन कर दिया था उन्होंने, तो सज़ाएं तो मिलती हैं। यही सज़ा है ना? अच्छा, मैं नहीं समझता कि प्रमोट नहीं हुए तो बहरहाल उनका केस कहीं ना कहीं लग जाएगा, वो उस वक्त नहीं हुए तो अब हो जाएंगे। बात यह है कि जो सज़ाएं हैं जिसमें डिसमिसल फ्रॉम सर्विस है, कितने SPs होते हैं, कितने ASP हैं, कितने DIG हैं जिनको ये ऑर्डर मिलता है, जो एक SHO को ऑर्डर मिल जाता है, जो एक सब इंस्पेक्टर को ऑर्डर मिल जाता है, क्या ये ऑर्डर उनको मिलता है? इस हवाले से जब मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने नहीं होती साहब, नहीं, पोस्टिंग हो जाती है, लोगों को मिल जाती है। इस वक्त जो पोस्टिंग का जो मसला है ना, वो पॉलिटिकल ग्राउंड्स पे हो रहा है। एक दौर में एक SP डरता था, SP डरता था कि मेरी प्रमोशन के दौरान मेरी करप्शन की कोई अगर शिकायत आ गई, अब उनको ये मसला नहीं है। ASP आते ही ये देखता है कि मैंने कैसे कैसे और कहाँ से पैसे कमाने। अब तो ASP इतने बदनाम है। एक दौर में इनकी क्रेडिबिलिटी होती थी कि जो ASP होता था क्या कहा जाता था कि यार ये जो है करप्ट नहीं है। अच्छा, अब ये जो इनके लेवल्स हैं ये इतने ऊपर है, लेकिन इस वक्त जो पोस्टिंग मिल रही है ना, आप ये जहन में रखिएगा, इस वक्त पॉलिटिकल पोस्टिंग्स हैं। तो हर दौर में होता है? नहीं, इस दौर में ज़रा ज़्यादा है मुझे लग रही है। और वैसे आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, माजी में भी ऐसे था। तो जब पोस्टिंग्स आपकी मिलनी है ना, आपकी इसके ऊपर सिफारिश के ऊपर भी मेरिट नहीं होता, ठीक है।
और फिर सज़ाएँ भी नहीं होती। क्योंकि अगर आप मेरे मंजूर नज़र आदमी, आप जितनी मर्ज़ी गलतियाँ करें, चूँकि मुझे आप सर्व कर रहे हैं। इस वक्त यह है कि पुलिस अफसरान जो हैं, जो अरबाबी इख्तियार को सर्व करते हैं, वो सोसाइटी को सर्व नहीं कर रहे, वो पब्लिक को सर्व नहीं कर रहे, वो उनको सर्व करते हैं। चूँकि उनको सर्व करते हैं, इसलिए उनको पोस्टिंग्स भी मिलती हैं, और उनको सज़ाएँ अगर मिल भी जाएँ कहीं से किसी प्रेशर के ऊपर, तो वो फिर रिवर्स हो जाती हैं। ठीक है, मौजूदा गवर्नमेंट जो है, इसमें तो बहुत सारी ट्रांसफ़र पोस्टिंग में इत्तलात हमें मिलती रहती हैं कि कोई MNA हो, कोई MPA हो, कोई मिनिस्टर हो, तो शायद उसके कहने पे भी ट्रांसफ़र पोस्टिंग नहीं हो रही है, क्योंकि चीफ मिनिस्टर साहिबा जो सारे सीनियर अफसरान हैं उनको हदायत है या उनको हुक्म दे रखा है कि अगर कोई मेरा MPA MNA भी कहे तो आपने ट्रांसफ़र पोस्टिंग उसके कहने पे नहीं करनी। क्या बात ठीक है? देखिए, आप ये समझे कि वो इख्तियार जो था, जो सिफारिश का, वो उन्होंने तो रोक लिया, लेकिन जो एक ख़ास घराने से पोस्टिंग्स हो रही हैं, वो कैसे हो रही हैं? वो भी तो पॉलिटिकल है ना। अगर मैं लाहौर की बात कर लूँ तो, और बहुत सारे शहरों के अंदर, तो उस घराने के अंदर कुछ पर्सनैलिटीज़ हैं, एक ने लगवाई हुई है, मतलब एक DIG एक पर्सनैलिटी ने लगवा लिया है, दूसरे ने कहीं CPO लगवा लिया या CCPO लगवा दिया है, और तीसरे ने वहाँ पर एक DIG इन्वेस्टिगेशन लगवा लिया है। तो ये एक इस तरह का सिलसिला चल रहा है इंटरनल जो है, और ये बग़ैर पॉलिटिकल सिफारिश के नहीं। जिसकी मैं मिसाल आपको देता हूँ कि एक दौर में एक IG जो सबसे पहले IG लगे थे यहाँ पर, तो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उन्होंने वहाँ पे मुझे याद है कि एक बहुत सीनियर साफ़ी वहाँ मौजूद थे, तो उन्होंने उनसे सवाल किया कि आप पॉलिटिकल जो प्रेशर्स हैं उसको फेस करेंगे और मेरिट पे रहेंगे। तो उन्होंने बड़ा दावा किया कि जनाब मैं मेरिट पे रहूँगा। तो मुझे याद है मैं उस वक्त वहाँ पे मौजूद था, चूँकि हमें थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन भी होती है, तो मैंने हाथ उठाया, तो उन्होंने कहा जी बताएं। तो मैंने कहा जी आप सिफारिश पे और पॉलिटिकल प्रेशर पे तो नहीं करेंगे पोस्टिंग? उन्होंने कहा जी बिल्कुल ऐसा नहीं करूँगा। तो मैंने कहा आप मेरिट पे लगाएंगे? उन्होंने कहा हाँ मैं मेरिट पे लगाऊँगा। तो मैंने उनसे सवाल किया, काउंटर सवाल किया, आप मेरिट पे हैं? तो ही वाज एकदम स्टॉनिश्ड हो गया कि यार ये क्या कहते हैं, क्या मतलब? मैंने कहा एक आप हैं और एक आपके साथ एक और DIG थे, वो उस दिन CM के पास मौजूद थे, बकरे 2 आपके हाथ में थे, 2 उनके हाथ में थे, वहाँ पहुँचे थे, उसके बाद उनको वहाँ पोस्टिंग मिली और यहाँ, ये माजी की बात बता रहा हूँ। ठीक। तो यहाँ टॉप लेवल पर जो पोस्टिंग्स होती हैं ना, ये सिफारिश के बगैर मुमकिन नहीं है। जो सर्व करता है मौजूदा गवर्नमेंट या इससे पिछली गवर्नमेंट को, जो गवर्नमेंट को सर्व करेगा ना, हुक्मरानों को सर्व करेगा, उसी को पोस्टिंग मिलेगी। और इसकी वजह से पूरे होल जो पुलिस डिपार्टमेंट है पूरे पाकिस्तान में, उसमें बड़े बड़े अफसर जो डीमोरलाइज हो चुके हैं। ये नहीं है कि इस डिपार्टमेंट में अच्छे लोग नहीं हैं, बेशुमार अच्छे लोग हैं, और बेशुमार लोग तो इस वक्त पोस्टिंग भी नहीं ले रहे। इसलिए नहीं ले रहे कि वो कहते हैं कि भाई इसमें तो सजाएं मिल जाएंगी बिला वजह की, और सर्विस आपसे उस तरह नहीं ले रहे जो पब्लिक की जो सर्विस है। मुझे एक DIG ने बता दिया था, मुझे तो उस दिन समझ आ गई थी। वो DIG इस वक्त लाहौर के अंदर एक अहम जगह पर तैनात है। तो मैं उनसे ये सवाल कर रहा था कि यार ये पुलिस निज़ाम क्यों नहीं ठीक होता, पुलिस क्यों नहीं ठीक होती? तो उन्होंने मुझे एक दफ़ा बुलाया, अच्छी चाय भी पिलाई, लेकिन उन्होंने कहा एहसन साहब आप बड़ा शोर डालते हैं कि जी पुलिस निज़ाम आवाम को सर्व नहीं करता। तो चले मैं आज आपको बता देता हूँ कि क्यों नहीं करता। मैंने कहा जी क्यों नहीं करता? उन्होंने कहा ये निज़ाम आवाम के लिए है ही नहीं। आपको किसने कहा है कि पुलिस जो है, फोर्स जो है, आवाम को सर्व करने के लिए? भाई हम हुक्मरानों को सर्व करने के लिए। ये आयरिश बेस्ड पुलिस सिस्टम जो है 150-200 साल पहले जो बना था, तो अंग्रेज़ ने अपने लिए बनाया था, अपने सर्व के लिए बनाया था, और उसके अंदर उसने आवाम को काबू में रखना था। तो अगर आप इस पुलिस डिपार्टमेंट से और इन लॉज के तहत जो ये पुलिस चल रही है, इसमें ये सोच रहे हैं कि ये आपको सर्व कर रही है, तो आप फूल्स पैराडाइज में रह रहे हैं, हम आपके लिए हैं ही नहीं। तो ये जो बड़े बड़े दावे हैं, ये CCD बन गई या CTD बन गई, ये फिर आवाम के लिए ये निज़ाम जो निज़ाम पर काबू है उनको सर्व कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। ये एहसन ज़िया साहब की राय थी कि सज़ा और जज़ा का अमल पुलिस डिपार्टमेंट में किस तरह से काम करता है, और किस तरह से ASP से ऊपर DIG तक, IG तक जो सज़ा और जज़ा का अमल है वो सुस्तरवी का शिकार है, बल्कि ना होने के बराबर है। जो सज़ाएं टेलीफोन पे और एक छोटी सी रपट पे हो जाती हैं, वो इंस्पेक्टर तक मैक्सिमम जो है वो सज़ाएं ज़रूर होती हैं और देखने में भी आता है। और जो दूसरे डिपार्टमेंट, दूसरे विंग बनाए गए हैं, वहाँ पर सज़ा याफ्ता लोग किस तरह से अभी भी काम कर रहे हैं, यकीनन ये उन नए विंग्स बनाने वालों के लिए एक सवालिया निशान भी है कि नेक नामी की बजाय वो लोग इस नए विंग के लिए बदनामी का बायस ना बन जाए। तमाम बातें आपने सुनी
पुलिस अफसरान की भी और इसके बारे में तजिया क्या है वो भी हमने आपको सुनवाया। अवामी राय भी बड़ी अहमियत की हामिल होती है। आम लोग पुलिस के बारे में क्या राय रखते हैं और आम लोगों के मुताबिक पुलिस को जो सज़ा मिलती है, पुलिस अफसरान को जो सज़ा मिलती है और पुलिस अफसरान की जानिब से जो सज़ा दी जाती है, क्या वो ठीक है? इसके बारे में लोगों का क्या कहना है, लोग क्या कहते हैं, ये हम लोगों की ज़ुबानी सुनते हैं। सबसे पहली बात है कि सज़ा जज़ा दुनिया में हमें मिलना है। जो अच्छा काम करेगा उसको रिवॉर्ड तो मिलेगा और जो बुरा काम करेगा उसको सज़ा मिलना लाजमी है। अभी रिसेंटली जो पुलिस डिपार्टमेंट में स्पेशल गवर्नमेंट ने एक स्टेप लिया है CCD, ये बहुत अच्छा है। अब जो क्रिमिनल से मनशियात फरोश थे उनके लिए बहुत अच्छा पॉइंट है अवाम के लिए कि उनको पकड़ के सज़ा जो दी जा रही है, उनको पकड़ा जा रहा है, जुर्माने हो रहे हैं, तो ये बहुत वैलिड चीज़ है हमारी आम आवाम के लिए। इससे जो अवाम में खौफ और हरास था वो ख़त्म हो रहा है और अवाम का जो एतमाद है पुलिस के ऊपर वो ऐसा ऐसा इंक्रीज़ हो रहा है। अब रिसेंटली जो कुछ इनामात तकसीम हुए हैं कुछ SHOs और इंस्पेक्टर्स के अंदर, वो बहुत अच्छी चीज़ है। ये बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है गवर्नमेंट की तरफ से कि एक जो आम पुलिस वाला है, कोई भी SHO या कांस्टेबल है, कि वो अच्छा काम करेगा तो उसको रिवॉर्ड मिलेगा, जो नहीं करेगा उसको सज़ा मिलेगी। अब कुछ ऐसे भी हैं काली भेड़ें जो अच्छा काम नहीं करती, जिनके बिना पर उनको शोकाज नोटिस होते हैं, सस्पेंड भी होते हैं और उन पर गिरफ्तार भी किया जाता है। तो ये सज़ा जो साथ साथ है, जो अच्छा काम करेगा उसको अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा, जो अच्छा काम नहीं करेगा उसको सज़ा मिलेगी। आप नहीं देखें जी, सज़ा जज़ा तो फिर ऊपर हर बंदे के लिए, चाहे वो IG है या फिर वो SHO है, हम आम आवाम के लिए वो एक उनके लिए वो एक मुलाजम है जो अवाम की खिदमत कर रहा है। और जो चाहे वो IG हो चाहे SHO, उसको सज़ा की जज़ा मिलनी लाजमी है और मिल भी रही है, मेरे ख्याल में मिल भी रही है। अवाम को एतमाद रखना चाहिए पुलिस के ऊपर। अगर हम अवाम उस पर एतमाद नहीं रखेगी तो पुलिस कभी भी अपना जो सरअंजाम है फ़राइज़ वो कभी नहीं कर सकती। अगर अवाम की सपोर्ट मिलेगी तो पुलिस अपना काम करेगी। जैसे कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल जो मनशियात फरोश हैं या जो क्रिमिनल्स हैं वो अवाम के साथ होते हैं, अवाम के अंदर ही होते हैं। अगर किसी को कोई चीज़ सबूत मिले, कोई पता चले, कोई इन्फॉर्मेशन मिले, हमें चाहिए कि हम पुलिस को दें ताकि पुलिस उसके ऊपर कार्रवाई करे और उस मुजरिम को पकड़ा जाए। अगर अच्छा काम करती है तो सही है, अगर नहीं करती तो आप SHO मतलब वो जो भी हैं उनको सस्पेंड करना चाहिए। वैसे मतलब अगर नहीं अच्छा करती तो अभी तो इधर तो अच्छा कर रही है, लेकिन कराची में नहीं कर रही, सही नहीं कर रही। मतलब अभी उधर रिश्वत ज़्यादा लेती है, ये ज़्यादातर रिश्वत लेती है ये। भाईजान हम तो यही कहेंगे, हम आम आवाम जो हैं, हमारे लिए जो इन्होंने रूल्स बनाए हुए हैं, जो हमारे लिए सेक्शंस हैं, जो हमारे लिए मतलब उनके कानून हैं, वो मैं कहता हूँ अगर कोई इंस्पेक्टर है, कोई हवलदार है, कोई मतलब जो भी जिस भी महकमे में है, चाहे वो IG है, चाहे वो DIG है, चाहे वो AC हैं, उनके लिए भी वही रूल होने चाहिए, वही कानून होना चाहिए जो आम आवाम के लिए, जो एक SHO के लिए, जो एक थानेदार के लिए, जो एक DSP के लिए। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हम अगर गलत काम कर रहे हैं तो हमें वो पकड़ के मतलब जो सज़ा देते हैं जो मतलब बनती है, और अगर वो कोई गलत काम कर रहे हैं उनको सस्पेंड किया जाए, उनकी जो सज़ा है उनको वो दी जाए मुकम्मल तौर पे। ये नहीं है कि भाईजान आप थोड़ी सी उनको मतलब सस्पेंड कर दें तो फिर उसके बाद मतलब महीने बाद या हफ्ते बाद उनको ड्यूटी वापस दे दें। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। हम आवाम का यही मुतालबा है कि जो हमारे लिए कानून है वो सब के लिए होनी चाहिए। देखें, आप भी इसी पाकिस्तान में, हम भी इसी पाकिस्तान में, हमने आज तक नहीं सुना कि किसी बड़े लेवल के बंदे को सज़ा मिली हो या उसको सस्पेंड कर दिया जाए या किसी को मतलब हमने आज तक नहीं देखा। मैंने नहीं देखा अपनी ज़िंदगी में, मैं भी एक सोशल मीडिया यूज़र हूँ, मैंने आज तक नहीं देखा कि किसी बड़े लेवल के बंदे को, किसी अफसर को सज़ा मिली हो। हमारा यही पैगाम है, पुलिस है हमारे मुल्क में हमारे लिए जो है तो मतलब हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए, तो वो हमारा ख्याल रखें। हमारे साथ ये ना करें कि गरीब बंदे को पकड़ के तो मतलब उसको आप समझ रहे हैं उसको बहुत ही ज़्यादा प्रेशर दे देती है। जो हमारे लिए है वही सबके साथ करे, वो पुलिस वाला है चाहे वो जो भी है। हम यही कहते हैं कि जो हमारे लिए कानून है वो उनके लिए भी होना चाहिए। इनामात वाकई देने चाहिए क्योंकि वो अपनी जान का नजराना भी कई दफ़ा पेश कर जाते हैं
और उसके अलावा जो उनको सस्पेंड करने के जो ऑर्डर्स हैं वो भी लाजमी होने चाहिए, क्योंकि आजकल बदमाशी भी चल रही है पुलिस की, वो इंतहा की चल रही है। मतलब किसी पे भी झूठा केस बना के वो उस पे घर पे अटैक कर देते हैं, कोई मतलब इतनी वैलिड रीज़न नहीं होती। और जो इनामात की बात है वो भी लाजमी है, क्योंकि जो दो महकमे में अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। बुरे लोगों के लिए उस तरह रोल पे करना चाहिए और जो अच्छे लोग हैं उनको इनामात भी देने चाहिए। इनके लिए इनामात ही हैं बेसिकली, क्योंकि उनकी पोस्ट कुछ इस तरह पाकिस्तानी निज़ाम में मेरे ख्याल वो समझा नहीं जाता। और SHO ASP ये छोटे जो उनसे हैं कांस्टेबल टाइप लोग, इनको बस सज़ा और इनको तो मौके पे वो मतलब करते हैं, लेकिन कानून एक जैसा होना चाहिए सारों के लिए। सस्पेंशन, इनामात, हर एक चीज़ बराबर देख के चलना चाहिए। वो फिर एक महकमा वो फिर लोगों में आपस में एहसास कमतरी का भी शिकार होना हो जाता है कि हम छोटे लेवल के लोग हैं। और वो वैसे भी हर एक चीज़ को ना इक्वली डील करना चाहिए हर सतह पे, कोई भी अदारा हो उसको इक्वली लेके चलना चाहिए। बेसिकली देखा जाए तो हम नौजवान अगर पुलिस को देखते हैं तो आजकल मेरे ख्याल से 90% नौजवान पुलिस को देख के अपने आप को महफूज समझने की बजाय वो डर जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि शायद ये हमारे ऊपर कोई झूठा पर्चा है या कोई हमें फंसाने की वजह से हमसे पैसे वसूल करने के चक्कर में है। तो एक तो ये चीज़ बेहतर होनी चाहिए, महफूज रखना चाहिए अवाम में, वो क्या कहते हैं एतमाद कायम करना चाहिए। जहाँ पे भी पुलिस को देखें वो अवाम अपने आप को महफूज समझे। जब पुलिस अच्छा काम कर रही है तो उनको ओबियसली कि मिलना चाहिए, इनामात मिलने चाहिए। तो हमारे जो उनसे इधर की पुलिस है, जैसे कि आप सबको पता है कि जो उनसी 90% है वो तो यही है कि रिश्वत भी चलती है और अंदर से बहुत अच्छे भी हैं, क्योंकि पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। तो अंदर अच्छे भी हैं, हर किसी को बुरा नहीं कहा जाता। तो जो सा है इनाम वो एक अच्छा पुलिस ऑफिसर ही करता है, उसको ही देना चाहिए। और हर बंदे की बस की बात नहीं होती कि वो इनाम हासिल कर सके। सर बेसिकली जो उनसे छोटे लेवल पे ये प्राइज़ वगैरह का या जो भी ये सिलसिला चल रहा है वो होना चाहिए, क्योंकि जो उनसे बड़े लेवल के उनके पास अल्लाह का दिया सब कुछ होता है। और ज़्यादा ये जो उनसे छोटे लेवल की ये ज़्यादातर गरीब तबके में आ जाती हैं ये चीज़ें। तो अगर वो भी कोई अच्छा काम कर रहे हैं, कोई बड़े लेवल पे IG वगैरह हो गए, तो उनको भी देना चाहिए, जाहिर सी बात है। और उनको भी सज़ा और सब कुछ साथ कानून सबके लिए बराबर है। नहीं, एक्सपीरियंस तो अल्लाह का शुक्र है आज तक कभी भी नहीं हुआ, लेकिन अच्छे काम भी पुलिस कर रही है। जाहिर सी बात है हमारा जो सा मुल्क है एक हिसाब से बहुत ठीक भी जा रहा है, और कुछ अंदर होते हैं तो इग्नोर भी कर देना चाहिए, लेकिन बाज़ औक़ात इग्नोर नहीं होता। लोग बोल पड़ते हैं, लोग चीखो पुकार करते हैं, लेकिन उस वक्त उनकी नहीं सुनी जाती, वर्दी की सुनी जाती है। आज के प्रोग्राम में हमने आपको दिखाया कि सज़ा और जज़ा का अमल तो पुलिस डिपार्टमेंट में बड़ा कदीमी है और हर दौर में सज़ा और जज़ा भी मिलती रही है, लेकिन दौरे हाज़िर में और दौरे हाज़िर के पुलिस अफसरान इस पर किस तरह से अमल दरामद करते हैं, ये सब कुछ आपको दिखाने की कोशिश की गई। इसमें सीनियर तज्ज़ियाकार क्या कहते हैं, अवामी राय क्या है और पुलिस अफसरान का इस हवाले से क्या कहना है, ये सब कुछ आपको दिखाया आज के इस प्रोग्राम में। ये था आज का जुर्म अंजाम। नए प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।